कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए 2026 क्या छिपे हुए संदेश लेके आया है, किस तरह का रहने वाला है ये साल आपके लिए, इसका जवाब छिपा हुआ है शनि ग्रह में। शनि ग्रह जो है ये नॉर्मली 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। क्या 2026 में शनि का राशि परिवर्तन तो नहीं है? जवाब है नहीं। सारा साल शनि जो है ये मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि जो है ये आपकी यानी कुंभ राशि से सेकंड हाउस में है, यानी आपकी राशि से जो धन का भाव है ना, धन का जो एनर्जी एरिया है, शनि पूरा साल उसी में ट्रेवल करेंगे। यहां पे शनि जो है अपनी तरह से आपके मनी मैटर्स को भी कंट्रोल करेंगे और लाइफ में मनी मैटर्स जो है ना ये मुख्य पॉइंट्स में से, मेन पॉइंट्स में से एक है, यानी मनी है तो हनी है। तो 2026 जो है मनी मैटर्स में किस तरह का रहने वाला है, आपके करियर में किस तरह का रहने वाला है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं शनि आपको इस साल में जवाब देते रहेंगे। शनि जो है ये 27 जुलाई को वक्री स्थिति में आ जाएंगे, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन में आ जाएंगे और 11 दिसंबर तक फिर ये करीबन 144 डेज तक शनि वक्री ही रहेंगे। और इस समय में जो आपके मनी मैटर्स होंगे ना ये पूरी तरह से रडार के अंडर होंगे, फोकस के अंडर होंगे। ये किस तरह के होंगे अभी इसी वीडियो में आगे चल के जब मैं मंथ वाइज आपको राशिफल बताऊंगा ना तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन खाली शनि तो एक प्लेनेट है नहीं चार्ट में, बाकी अन्य प्लेनेट भी हैं। और अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मिथुन में भी आएंगे, कर्क में भी आएंगे और सिंह राशि में भी आएंगे। ये आपके लिए एक स्पेशल मोमेंट इस साल में रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मली बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन आजकल बृहस्पति जो है ये सुपर फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, एक्सेलरेटेड स्पीड पे चल रहे हैं, जिसको हिंदी में तीव्रगामी भी बोला जाता है। और यहां पे जो बृहस्पति है ना ये कुंभ राशि वालों के लिए इस साल में इनके 5वें भाव में, इनके 6ठे भाव को और इनके 7वें भाव को प्रभावित करेंगे। यानी जहां जहां पे आपके सीखने की बात है वहां वहां पे 2026 आपके लिए एक्सेप्शनल ईयर बन के सामने आएगा। जहां जहां पे पुराने रुके हुए मैटर्स को क्लियर करने की बात है यहां पे भी 2026 आपके लिए एक डिवाइन हेल्प के रूप में सामने आएगा। और फिर जहां जहां पे आपको एज अ पर्सन ग्रोथ लेने का समय है वहां पे भी 2026 बृहस्पति की वजह से आपके लिए एक एक्सेप्शनल साल बन के सामने आएगा। और अब बात करें राहु और केतु की, 25 नवंबर तक यानी साल के पहले 11 महीने जो है राहु और केतु जो है, राहु रहेंगे कुंभ राशि में यानी आप ही की राशि में, और जो केतु हैं ये रहेंगे सिंह राशि में यानी आपकी राशि से 7वें भाव में। फिर साल के अंत में यानी 25 नवंबर को राहु जो हैं राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु जो हैं ये आपकी राशि से 6ठे भाव में आ जाएंगे। यहां पे भी आपका जो इमोशनल सेटअप है ना या आपका जो बिहेवियर है या इवन आपकी जो पर्सनैलिटी है राहु केतु की वजह से इस साल में बहुत गहरे से चेंज हो जाएगी। बुध इस साल में 3 बार वक्री होंगे, फरवरी महीने में वक्री होंगे, फिर जून महीने में वक्री होंगे और तीसरी बार ये अक्टूबर महीने में वक्री होंगे। बुध जब जब वक्री होते हैं ना ये हमारे जीवन में नई चॉइसेस लेके आते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है ना ये उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इन महीनों में ये चीजें भी आपके साथ होने वाली हैं। तो अगर हम मंथ बाय मंथ की बात करें कि आपके लिए हर मंथ में 2026 किस तरह के परिवर्तन लेके आ रहा है तो जनवरी महीने से हम 2026 का राशिफल आपके लिए शुरू करते हैं। जनवरी महीने में आपके जो बृहस्पति हैं ये आपकी राशि से 5वें भाव में रहेंगे यानी मिथुन राशि में रहेंगे। यहां पे जो बृहस्पति है ना ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को इस समय में बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय पे कुछ नई चीजों को सीखना, पुरानी सीखी हुई चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना और स्पेशली अपनी हॉबी को अपने काम के अंदर उतारना, ये इस समय में आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। शनि जो है ये आपकी राशि से 2रे भाव में है। ये शनि यहां पे कहते हैं कि जितना खर्च करने में डिसिप्लिन हो जाओगे, जितना पैसे के मामले में आप अनुशासित हो जाओगे, उतना ये शनि आपको बेनिफिट देते रहेंगे। करियर में नए आइडिया आते जाएंगे, कुछ नई इनोवेशंस आपके लिए आती जाएंगी जनवरी महीने में। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ये जो महीना है ना बहुत ही स्ट्रांग है। और वो एक्वेरियस वाले, कुंभ वाले जो नौकरी बदलना चाहते हैं, जनवरी महीने में ये विचार अभी उठेगा अंदर से। ये विचार को फलीभूत होने में अभी 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन एक नया काम बदलने का विचार इस समय में प्रोपेगेट हो सकता है। हाँ, महीने के सेकंड हाफ में कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं जो आपको परेशान करें, लेकिन ओवरऑल मनी मैटर्स में ये जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा स्टेबल ही रहेगा। और लव लाइफ में भी इस समय में आप बहुत एक्टिव रहोगे, रोमांटिक माहौल बना रहेगा, लेकिन इस समय में हेल्थ के मामले में आपको अपनी आईज की हेल्थ की, इवन गले की हेल्थ की भी थोड़ी सी केयर करनी है। ये चीजें इस समय में आपके लिए चिंता का विषय कहीं ना कहीं बन सकती हैं। फिर बात है फरवरी महीने की,
जो सोचोगे वो होगा, जो चाहोगे वो आएगा, और जो बोओगे वही काटोगे। बोलने में सावधानी बरतिएगा फरवरी महीने में। 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण है ना, और इवन इसी महीने में बुध का वक्री होना, ये आपके लिए आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। यानी एक बार चीज कह दी, उसके बाद बोलो मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, ऐसा नहीं चलेगा। फरवरी महीने में पहले तोलो फिर बोलो, इस चीज को याद रखिएगा। इवन इस महीने में करियर के मामले में बात करें ना, बॉस से कोई आर्गुमेंट हो सकता है, और इवन आप कोई निगोशिएशन कर रहे हैं, कोई प्रपोजल दे रहे हैं, कोई डील लॉक कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। इवन इस महीने में आपको लगेगा कि काम का आपके ऊपर ओवरलोड हो रहा है, और जहां जहां खर्चे की बात है, अनकंट्रोल्ड खर्चे हो रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड कोई हेल्थ पे पैसा लगना, फैमिली के किसी मैटर पे पैसा लग जाना, ये भी इस समय में आपके बजट को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। और इवन इस समय में आपकी वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है, जिससे कि सामने वाले का दिल दुख जाए। दांतों की संभाल फरवरी महीने में बहुत करिएगा। इवन मुंह की, गर्दन से ऊपर के जो भी अंग है ना, इनकी संभाल इस महीने में ज्यादा रखिएगा। मार्च महीना जो है, यहां पे क्योंकि मार्च की शुरुआत से ही चंद्र ग्रहण आएगा 2-3 मार्च को, इमोशनल रीसेट करने का टाइम है। इस समय में सबसे पहली बात कि पुराना जो भी इमोशनल बोझ आप लेके चल रहे थे ना, किसी से अगर बातचीत बंद थी, या उसको दोबारा से चालू करने का मौका मिलेगा। कहीं किसी से आप इमोशनली कट ऑफ हो रखे थे, उस रिश्ते को भी रिवाइव करने का समय मिलेगा। यानी इमोशनली ये महीना आपके लिए रीसेट करने वाला महीना होगा। काम कारोबार में कुछ पुराने सोए हुए मैटर्स वापस जग सकते हैं। इस महीने में आपका कंपटीशन हाई रहेगा। काम कारोबार में किसी कंपटीटर से रियली पाला पड़ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने में जो है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। यानी काम कारोबार में खूब बेहतरी ये मार्च महीने में आपको देखने को मिल सकती है। पैसे के मामले में बहुत ही सतर्क रहने का समय है। अचानक से होने वाला कोई लॉस आपको परेशान कर सकता है। कुछ टैक्स पे, इंश्योरेंस पे, ईएमआई पे इस तरह से पैसा लग जाएगा कि एकदम से आपको मनी मैटर्स जो है क्रंच में जाते हुए दिखाई देंगे। इवन रिलेशनशिप में भी ना, इमोशनल ट्रिगर जो बोलते हैं ना, एक बात पे फट पड़ना और उसकी वजह से रिश्तों का खराब हो जाना, ये भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। और यही चीज आपकी हेल्थ में भी देखने को मिलेगी, यानी इमोशनली ट्रिगर रहना। तो मार्च के महीने में इन चीजों की बहुत केयर करिएगा। अप्रैल के महीने में ये महीना है आपके लिए काम कारोबार को सेकंड प्रायोरिटी रखने का, और पर्सनल लाइफ या घर परिवार को टॉप प्रायोरिटी रखने का। वैसे भी आपका करियर जो है ना, इस महीने में स्टीडी सही रहेगा, ना स्लो रहेगा ना तेज रहेगा। हाँ, इस महीने में काम कारोबार में एक मैच्योरिटी दिखेगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज लोगों को देखने को मिलेंगी। मनी मैटर्स में घर से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो थोड़े से बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, ये भी इस महीने में देखने को मिल सकती है। और अगर रिश्तों की बात करें तो फैमिली बॉन्डिंग इस महीने में काफी इंप्रूव होने वाली है। और इवन स्पेशली जो डोमेस्टिक इश्यूज अगर कोई रहे होंगे ना, वो भी इस महीने में रिपेयर हो जाएंगे। छाती के रोग जो हैं अप्रैल महीने में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, इसलिए यथासंभव अपनी हेल्थ में, अपने ब्रीदिंग सिस्टम की बहुत केयर करिएगा। फिर आएगा मई 2026 का महीना, आपके लिए इंटेलिजेंस का, नई चीजों को सीखने का, ग्रोथ लेने का, और इवन रोमांस का भी महीना ये रहेगा। इस महीने में सबसे बढ़िया जो चीज है आपके लिए कि कोई धनु राशि वाले, मिथुन राशि वाले और तुला राशि वाले जो लोग हैं, उनसे आपका जुड़ाव इस महीने में बहुत बढ़िया रहेगा। उनसे आपकी केमिस्ट्री इस महीने में बहुत छनेगी, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। करियर में कुछ नई क्रिएटिविटी आपकी तरफ से देखने को मिल सकती है, यानी काम करने का कोई ऐसा पैरेलल या नया तरीका जिससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, बल्कि काम कारोबार में आपको और आपके आसपास वालों को फायदा भी खूब हो। इवन वो कुंभ वाले जो इंटरव्यू देने जाएंगे ना इस महीने में, इंटरव्यू में भी कामयाबी मिल सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना जो है, ये टॉप परफॉर्मेंस का महीना रह सकता है। अगर पैसे की बात करें तो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ही इस महीने में आपको पैसा, धन की बरकत ये भी देखने को मिल सकती है। इवन इनकम के कुछ नए स्रोत, इनकम के कुछ नए सोर्सेज भी इस महीने में आपको शुरू हो सकते हैं। और इस महीने में किसी फ्रेंड से, किसी बहुत अच्छे जानने वाले से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। रिश्तों में ये महीना ओवरऑल अच्छा रहेगा, और हेल्थ के मामले में भी बॉडी की जो एनर्जी है ना, ये जबरदस्त लेवल पे अच्छी रहेगी। अब आएगा जून 2026 का महीना। इस महीने में एक मेजर शिफ्ट है। बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, आपकी राशि से छठे भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए कंपटीशंस का महीना रहेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चैलेंज देने वाला बंदा आपकी लाइफ में आता ही रहेगा। इवन ऑफिस लेवल पे लेग पुलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ मैटर्स में बॉडी का मेटाबॉलिज्म जून महीने में थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, वर्कलोड बढ़ा हुआ दिख सकता है,
और आपकी जो रूटीन है इतनी बिजी रह सकती हैं कि आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ भी करने का समय ही ना रहे। और इस महीने में जितनी मेहनत करते जाओगे ना, वो भी बिना फल की इच्छा किए, उतना आने वाले महीनों में आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हाँ, करियर की बात करें तो वो लोग जो अभी नई नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, जून के महीने में उनको नई नौकरी मिलने के आसार हैं। और कंपटीशन के एग्जाम्स को क्रैक करना इस महीने में बाकी महीनों के कंपैरिजन में आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। और रेवेन्यू जो है आपका, वो इस महीने में स्टेबल ही रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव इस महीने में देखने को नहीं मिल रहा है। और मनी मैटर्स की बात करें तो इनकम जो है इस महीने में एक बैलेंस बनी रहेगी और किसी क्लाइंट से आपको कोई बड़ी पेमेंट मिल सकती है, जिसकी वजह से मनी मैटर्स आपको सॉर्टेड होते हुए दिख जाएंगे। हाँ, रिश्तों की बात करें तो आर्गूमेंट्स बढ़ सकते हैं, इसलिए यथासंभव किसी भी बात पे ट्रिगर मत होइए और चीज़ों को जाने दीजिए। और हेल्थ के मामले में इस महीने में मेटाबॉलिज्म और लिवर की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। फिर जुलाई 2026 का महीना, जिसमें बुध और शनि दोनों वक्री होंगे। हालांकि बुध जो है महीने में वक्री ही आपको मिलेंगे, शनि जो है महीने के अंत में आपके लिए वक्री होंगे। और ये जो महीना है, ये काम का प्रेशर आपके लिए इस समय चरम पे होगा, दिन रात काम करना पड़ सकता है। करियर में आपको बिल्कुल काम होते होते आपके लिए बंद हो जाएंगे, डिले पीक पे रहेंगे, कई कामों को दोबारा से करना पड़ेगा, इसकी वजह से भी मन बड़ा खिन्न सा, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा रहेगा। छोटी छोटी बात पे कम्युनिकेशन की कोई ना कोई दिक्कत हो जाना, वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरह का बड़े स्ट्रेस का बढ़ जाना और किसी सीनियर से मिसअंडरस्टैंडिंग का, गलत फहमियों का बढ़ जाना भी आपको जुलाई महीने में दिख सकता है। हाँ, अगर हम मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स में आपके खर्चे इस महीने में बिल्कुल तेजी से सडनली बढ़ सकते हैं और किसी की फेवर करने की वजह से या किसी को उधार पैसे देने की वजह से भी आपको पैसे का क्रंच इस महीने में फील हो सकता है। और रिश्तों में भी ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। आपके पार्टनर कह सकते हैं आप उनको समय ही नहीं देते, अब क्या करें, आपको ये इस महीने में सुनना ही पड़ेगा। पेट के इश्यूज इस महीने में रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चिंता के इश्यूज भी इस महीने में आपको रह सकते हैं। और रात को मिडनाइट में जाग भी खुल सकती है, जिसके बाद में आंख लगने में आपको काफ़ी परेशानी आए। जुलाई महीने में इस चीज़ की भी स्पेशली केयर करिएगा। फिर आएगा अगस्त 2026 का महीना। इस महीने में दो ग्रहण हैं। पहला ग्रहण है सूर्य ग्रहण, जो लगेगा 12 अगस्त को, और फिर आएगा 27-28 अगस्त की रात को चंद्रमा का ग्रहण। और अब एक चीज़ लेके चलिए कि पिछले काफ़ी समय से जो चैलेंजेस फील कर रहे थे ना, इन ग्रहण की वजह से उस कार्मिक बैलेंस से मुक्त होने का समय आ रहा है। सडन चेंजेस इन वर्क, काम में एकदम से अचानक बदलाव आ सकते हैं, आपके काम कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, और कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक माहौल अगर आपके आसपास पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा था ना, वो इस महीने में आपसे दूर होता हुआ दिखाई देगा। टॉक्सिक लोग आपसे दूर हो जाएंगे, टॉक्सिक माहौल ठीक हो जाएगा, आपके जीवन में अमृत का संचार इस महीने में, अगस्त महीने में होने वाला है। और रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर, उनके बिहेवियर का ऐसा कोई पैटर्न सामने आएगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। लेकिन ओवरऑल रिलेशंस के मामले में ये महीना आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। हाँ, थकावट आपकी हेल्थ को इस महीने में कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। सर दर्द का होना, बीपी का बढ़ जाना या इमोशनली बहुत ही लो रहना, ये इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। ग्रहण के दिनों में इस महीने में कोई बड़ा काम डिसाइड मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएंगे। सितंबर का महीना वो है तूफान के बाद की शांति। सितंबर के महीने में काम बहुत स्मूथ चलने जा रहा है। आपके काम कारोबार में आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने जा रही है, आपके काम की एप्रिसिएशन होने जा रही है, और आपके काम में, अगर आप नौकरी में हैं ना, आपकी प्रमोशंस की बातें चल रही होंगी। अगर अपने काम में है तो आपको पुराने क्लाइंट्स का रिपीटेड काम मिलना शुरू होगा। पुराने क्लाइंट्स आपको कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी इस महीने में देना शुरू करेंगे। और रिलेशंस अब पिछले 2-2.5 महीने की चीज़ों के बाद बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्यारे इस महीने में हो जाएंगे। एज ए कपल इस महीने में संभावना बन रही है कि आप कहीं ना कहीं कोई अच्छा ट्रैवल भी करो। और हेल्थ के मामले में भी पिछले समय से जो गट की दिक्कतें या एंग्जाइटी की दिक्कतें चल रही थी ना, इस महीने में आपके लिए वो दिक्कतें रिकवर होना शुरू करेंगी। फिर आएगा फेस्टिवल का महीना, अक्टूबर का महीना। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू लगनी शुरू होगी, आपको समझ आएगा कि अब आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, आपकी वैल्यू जो है बढ़ रही है, रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अपने काम में कोई सीनियर पोजीशन देखने को मिल सकती है, आपका काम एक्सपेंड हो सकता है, और इवन आपकी नौकरी में आप एक एज ए अथॉरिटी अपने टीम में, अपने टीम वालों के सामने आएंगे।
इनकम भी अपने बेस्ट लेवल पे रहेगी, कोई बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकती है, या आपके काम कारोबार में आपका रेवेन्यू भी इस महीने में बढ़ सकता है। इस महीने में अपने घर वालों की सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी, अपने पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी, आपके पार्टनर आपको जीवन में इस समय में मोटिवेट भी करेंगे, और ओवरऑल हेल्थ मैटर भी जो है अक्टूबर महीने में बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें ना, अक्टूबर का महीना अभी तक का 2026 के वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स के रूप में आपके लिए सामने आएगा। और फिर इसी अक्टूबर के अंत में यानी 31 अक्टूबर को आपके जो बृहस्पति हैं फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और फिर आएगा नवंबर का महीना नए बृहस्पति के साथ। अब बृहस्पति जो है सिंह राशि में है, आपकी राशि से 180 डिग्री उल्टे। ये बृहस्पति अब आपको एक बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी बना रहे हैं। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, पुरानी शेल को उतार के फेंकना, बिल्कुल नए रूप में दुनिया के सामने आना, आपकी पूरी आइडेंटिटी ही इस महीने में बदलनी शुरू हो जाएगी। इसका एक और कारण भी है, इसी महीने की 25 तारीख को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब राहु भी आपकी राशि को छोड़ के आपके 12वें भाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पे बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। इस महीने में आपको नई जॉब, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, काम कारोबार में नई संभावनाएं, इन सभी का सामना करना होगा। लेकिन इस समय में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। रिस्क ये रहेगा कि बिना सोचे समझे इंपल्सिव डिसीजन लेके कोई बड़ा काम अगर आप हाथ में पकड़ लोगे ना, आने वाले समय में वो दिक्कतें देने जा रहा है। पैसे के मामले में एक सडन पैसे का आना या सडन वेल्थ का आ जाना, ये भी बड़ा खुशनुमा एहसास नवंबर महीने में आपके लिए बना रह सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ खर्चे भी कहीं ना कहीं आपके लिए अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। रिश्तों के मामले में क्या है कि केतु जो हैं अब 7th हाउस से 6ठे भाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ लगेगी कि रिश्तों में ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करना रिश्तों में, ये बिहेवियर नवंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको इग्नोर ही करिए। हेल्थ की बात करें तो हेडेक का होना, रात को नींद लेट आना या ओवर थिंकिंग का रहना, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। अब आएगा साल का अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना। अब दिसंबर के महीने में क्या है, राहु केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जुपिटर जो है ये आपकी राशि को सपोर्ट कर रहा है। अब असली मैजिक हैपन होगा, अब वो जादू होगा जो 2026 को आपके लिए बड़ा विशेष बनाने जा रहा है। करियर के मामले में अपनी पीक पे पहुंचना शुरू करोगे, जहां प्रमोशन चाहिए वहां प्रमोशन मिलेगी, जहां बिजनेस में बूम चाहिए ना, वो भी दिसंबर महीने में आपको मिलेगा। आप अच्छे लीडर हो, ये अब जगत को पता चलने जा रहा है। कहते हैं ना, परफॉर्मर ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द मैच, ये सारी उपमाएं इस महीने में आपके साथ जुड़ने जा रही हैं। और अगर मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स में आपके लिए वेल्थ का अच्छे होना, सेविंग्स का अच्छे होना, ये भी इस महीने में आपके लिए देखने को मिल रहा है। और रिश्तों की बात करें तो इमोशनल मैच्योरिटी एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, बहुत ही मैच्योर्ड रूप से आप जगत के सामने इस समय में आओगे। हाँ, हेल्थ मैटर्स की बात करें, हेल्थ ओवरऑल तो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन इस महीने में कहीं ना कहीं हेयर फॉल की समस्या या स्किन की कोई ना कोई एलर्जी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो अब अगर क्विकली हम 2026 को आपके लिए रीकैप कर दें तो जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये आपके लिए पैसे के मामले में और अपनी वाणी के मामले में कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहने का महीना बनेगा। मार्च का महीना जो है यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा टर्बुलेंट रहेगा। फिर अप्रैल के महीने में आपकी स्टेबिलिटी आपको वापस आती हुई दिखाई देगी। मई महीना जो है वो क्रिएटिविटी का महीना रहेगा, रोमांटिक महीना रहेगा। जून के महीने में बड़े बदलाव आपके लिए आ रहे हैं। जुलाई महीने में कंफ्यूजन्स रहेंगी और कुछ ना कुछ चीज़ों में बैक गियर भी लग सकता है। लेकिन अगस्त के महीने में आपका कार्मिक रीसेट है ग्रहण की वजह से। कई कर्म गति के रूल्स जो हैं इस समय में आपके ऊपर अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। सितंबर का महीना जो है ये अब आपके लिए हीलिंग का, रिकवरी का महीना रहेगा। अक्टूबर महीने से जीवन में बेहतरी या कह लीजिए कि 2026 अपनी बेस्ट पे आपके लिए आता हुआ दिखाई देगा। और नवंबर का महीना जो है आपको एज ए न्यू पर्सन, एक नए इंसान के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएगा। फिर आएगा दिसंबर का महीना जो आपके लिए वेल्थ, स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंसेस या डिवाइन हेल्प, इन सभी चीज़ों का महीना रहेगा। अब 2026 का आपके लिए एक पैटर्न देखें ना, वो है पहले चीज़ें शेप लेंगी, यानी पहले पुरानी धारणाएं टूटेंगी, फिर नई धारणाएं बनेंगी और फिर आप अपने जीवन में राइज करोगे। 2026 के पैटर्न को इस तरह से ही देखिएगा। तो दोस्तों ये था एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का एक राशिफल। अगर आपके सर्कल में, आपके नॉन में, आपकी फैमिली में कोई और भी कुंभ राशि वाले हैं ना,
तो इस राशिफल को अभी सेव कर लीजिए और उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, एक वायदे के साथ, बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।